मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जन्नती किस्म के, एक जहन्नमी किस्म के। जब भी किसी जन्नती के पास फरिश्ता आता है, बड़े खूबसूरत शक्ल में आता है। जब भी किसी जहन्नमी के पास या मलकल मौत आता है, बड़े भयानक शक्ल में आता है। बुखारी की हदीस किताबुर रिकाक की रिवायत, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ऐ आयशा, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मुलाकात करना पसंद करता। बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनकी मुलाकात को अल्लाह हरगिज नहीं पसंद करता। ये लोग अल्लाह से मिलना भी नहीं चाहते, अल्लाह भी इनसे मिलना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी से अम्मा आयशा ने पूछा, वो कौन लोग हैं जो अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह उनसे मिलना चाहता? वो कौन लोग हैं जो अल्लाह से मिलना ना पसंद करेंगे, अल्लाह भी उनसे मिलना ना पसंद करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम कहते, नेक लोगों के पास फरिश्ता आता है रूह कब्ज करने के लिए। रूह कब्ज करने से पहले उसे अल्लाह के हुक्म से चंद बशारतें सुनाता है। ओ मरने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा, अल्लाह की सलामती हो तुझ पर, अल्लाह की रहमतें हो तुझ पर। ये दुनिया में, ये करनूल में, ये आंध्रा में, ये जीने वाले लोगों में तेरी जिंदगी से मेरा अल्लाह बड़ा खुश था, तेरे नेक अमाल से अल्लाह बड़ा राजी था। ओ मरने वाले, अब तेरे मरने का टाइम आ गया। तेरी नेकियों की वजह से, तेरे नेक अमाल की वजह से मेरा अल्लाह जन्नत के अंदर बड़ा कमरा तैयार करके रखा। जन्नत का एक आला इल्लियीन कमरा तैयार करके रखा। तेरी रूह को वहां रखा जाएगा और तेरी खबर में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत का बिछौना बिछाया जाएगा, जन्नत का लिबास तुझे पहनाया जाएगा। ऐ मरने वाले, तैयार हो जा, ये सारी नेमतें तेरा इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर वो कहेगा, फरिश्ते फौरन मेरी रूह कब्ज कर ले, मेरे अल्लाह के पास मुझे भेज दे, मेरे अल्लाह से मैं मिलने के लिए बहुत बेचैन। ऐ आयशा, ये नेक इंसान अल्लाह से मिलने की तमन्ना करेगा, मेरा रब भी से मिलने की तमन्ना करेगा। इसके बरअक्स बुरा, गुनहगार, फासिक, फाजिर, बेनमाजी, बिदाती, मुशरिक, हरामखोर, दुनिया का जालिम, लोगों को रुलाने वाला, सताने वाला, बद्दुआएं लेने वाला, जब मलकल मौत इसके सामने आता है, बड़ी भयानक शक्ल में आता है, आंखें बड़ी बड़ी लाल होंगी और इसके मुंह के अंदर के दांत गाय के सींगों की तरह मुंह से बाहर निकले होंगे। इतनी बड़ी भयानक शक्ल लेकर आएगा। जैसे ही मलकल मौत को मरने वाला देखेगा, इसके तहारत, इसके पैखाने, इसके पेशाब निकल जाएंगे, चीख मारेगा, हैरानी से इसका फुजला बाहर हो जाएगा। कहेगा, ऐ मरने वाले, ये सुन, तेरी रूह कब्ज करने वाला मैं फरिश्ता हूं, मैं मलकल मौत हूं। अब तेरा द एंड आ गया, तेरे मरने का टाइम आ गया। बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत मौज मस्ती कर लिया, बहुत अय्याशी कर लिया, अब बहुत फहाशी कर लिया, अब बहुत आराम के काम कर लिया, बस हो गया, तेरा हो गया। अब सुन, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता तुझे। झाड़ फूक करने वाले को बुला ले। कौन कौन फूकती? मेरे अल्लाह के हुक्म से तेरी रूह कब्ज करने के मामले में कोई शख्स तुझे तेरे झाड़ फूक से भी नहीं बचा सकता। वकील मन राख वज़न्न अन्नहुल फिराख वल्तफतिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। बुला, किसे झाड़ फूक के लिए बुलाता? अब देख, तेरे रूह कब्ज करने आ गया। मलकल मौत ये नहीं देखता, मरने वाले की बीवी जवान है, मरने वाले के छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, मैं रूह कब्ज करूंगा, इसकी बीवी बेवा बन जाएगी, इसके बच्चे यतीम बन जाएंगे, कुछ नहीं देखता रब का फरिश्ता। अल्लाह के हुक्म से वो आता है। अल्लाह ताला सूरह नहल में बयान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब किसी के मरने का टाइम आता है, अल्लाह का फरिश्ता एक सेकंड जल्दी भी नहीं करता, एक सेकंड देरी भी नहीं करता, उसी सेकंड में अपना काम तमाम कर लेता। लेकिन वो रूह कब्ज करने से पहले चंद खुश बशारतें सुनाता, उसे चंद बातें सुनाता अल्लाह की तरफ से। ऐ मरने वाले, ये बात सुन ले, ये करनूल में जितने लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आंध्रा में जितने लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों में तेरे आमाल से अल्लाह बड़ा नाखुश था, अल्लाह बहुत नाराज था। ऐ नालायक इंसान, इतने गंदे गंदे काम किया, इतने बुरे बुरे काम किया, इतने शिर्क व बिदअत के काम किया, मेरा रब तेरी जिंदगी से नाराज था। और सुन, जैसे ही मैं तेरी रूह निकालूंगा ना,
7 जमीनों के नीचे जहन्नम के कमरे सिज्जीन में तेरी जान को पटक दिया जाएगा आग के कमरे में। इतना ही नहीं, खबर में तेरी जिस्म के साथ 40 बिच्छू 40 सांप तेरे इस्तेकबाल के लिए छोड़े जाएंगे। 40 बिच्छू 40 सांप जो डंक भी मारेंगे, जो डसते रहेंगे तेरे इस्तेकबाल के लिए। जहन्नम का बिछोना बिछाया जाएगा, आग का लिबास तुझे पहनाया जाएगा, जहन्नम की खिड़की तेरे खबर में खोल दी जाएगी। ये जैसे ही सुनेगा वो मरने से पहले चीख मारेगा, कहेगा फरिश्ते मेरी रूह भी कब्ज मत कर, मैं अल्लाह से मिलना ही नहीं चाहता। अरे आयशा, ये बदबख्त अल्लाह से मिलना नापसंद करेगा, मेरा अल्लाह भी इस बदबख्त से मिलना नापसंद करेगा। फिर होता क्या, नेक इंसान से फरिश्ता कहता या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या। ओए मुतमइन्ना नफ्स, ए इत्मीनान वाली नेक रूह, अल्लाह के हुक्म से निकल जा, रब की रजा से निकल जा, जन्नत में दाखिल होने के लिए निकल जा। मस्के से जैसे बाल निकलता मोमिन के रूह से वैसे रूह कब्ज की जाती मोमिन के बदन से। लेकिन बदबख्त कहता है फरिश्ता या अय्युहन नफ्सुल खबीसा, ऐ खबीस रूह चल निकल, नहीं निकलती। फरिश्ता कोड़ा लेके मारता, सर पे मारा, रूह कंधे में छुप गई, कंधे पे मारा, रूह कमर में छुप गई, कमर पे मारेगा, रानों में छुपेगी, रानों पे मारेगा, पैरों में छुपेगी, पैरों पे मारेगा, सर में भागेगी, सारे बदन में रूह चक्कर लगाएगी। फरिश्ता मार मार के उसके बदन की धज्जियां उड़ा के उसकी रूह कब्ज करेगा। नबी कहते हैं एक रेशम का कपड़ा जब कांटेदार किसी बबूल की टहनी में फंस जाए, अगर तुम उसे पकड़ कर खींचो, जैसे फट फट के तार तार बन के वह कपड़ा आता है, इतनी तकलीफ से बदबख्त इंसान के बदन से रूह कब्ज की जाती है। रूह निकाल लिया, मोमिन की रूह जन्नत के खुशबूदार खालीन में लपेट कर आसमान की जानिब चढ़ते हैं। बदबख्त की रूह जहन्नम के बदबूदार ताट में लपेट कर आसमान की जानिब ले जाते हैं।